आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारी चैनल को पहली बार आए हैं तो जालिम की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो आपका कहानी है, बिहार का एक जिला है नवादा और इसी का एक थाना लगता है मुहाफसिल से। दरअसल मुहाफसिल थाना क्षेत्र का गांव है। गुरमा यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। अब से लगभग 7 साल पहले मुन्ना उर्फ दीपक अपने गांव से अपनी मां से अपने बाबा से यह कहकर निकला था कि बाबा मैं मुंबई में नौकरी करने के लिए जा रहा हूं। वह लड़का वहां से मां बाप का आशीर्वाद लेकर मुंबई की तरफ जाता है। मुंबई से भटकता भटकता सीधा राजस्थान के मेवाड़ पहुंचता है। मेवाड़ में कुछ ऐसे लोगों को संपर्क में आता है कि वहां से बहुत कुछ सीख जाता है और सीखने के बाद अब से लगभग 2 साल पहले यानी कि साल 2021 में वापस लौट कर आता है। वापस लौटकर आने के बाद उसके पास कुछ पैसे थे और जैसे अपने गांव पहुंचते हैं, गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका अपना खुद का एक खेत होता है। खेत को वह तालाब का रूप देता है। वहां पर एक जैसे तालाब होता है, किसान लोग इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहां पर एक कमरा बना हुआ था, उसके ऊपर एक और कैमरा बनाता है और गांव वालों को यह शो कर रहा था। यह दिखा रहा था कि जैसे क्या मैंने यहां पर मछली पालन शुरू किया हुआ है। वह अपना काम शुरू कर देता है, लोगों को बैठ बैठ फोन करता था। उसने कई और साथियों को अपने गांव के लड़कों को ही आसपास की जानकारी थे उसके उनको भी जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने लगभग 50 युवाओं की टीम तैयार की और 50 युवाओं में कोई भी 12वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ज्यादातर उसमें अनपढ़ते या 5वीं पास या फिर 8वीं पास उन सबको मोबाइल दिए थे और उन्होंने अब फोन करना शुरू करते थे। वह फोन सबसे पहले जो फोन होता था वह इसी बात के लिए होता था कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूं और हमारी कंपनी ने आपके लिए एक शानदार ऑफर दिया है। ऑफर कुछ इस तरह से है कि आपको सिर्फ महिला को प्रेग्नेंट करना होगा। यदि आपने महिला को प्रेग्नेंट कर दिया तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। सामने वाले व्यक्ति जरूर सवाल किया करता था कि ऐसी कौन सी महिलाएं जिन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए तुम पब्लिक के लोगों को चुन रहे हो। कहते हैं कि साहब आज का जमाना स्ट्रेस का जमाना है, लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन वह शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं जिनकी पाती ने जिनकी बीवियों प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। और देखते जब यह सिलसिला शुरू होता है, चलने लगता है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग फोन सुनते थे और फोन सुनने के बाद एक प्रक्रिया में शुरू हो जाते थे। यह दिन भर कॉल होती थी। एक एक बंदे को लगभग 250 लोगों को फोन करना होता था और 250 लोगों में कम से कम 8 से 10 लोग ऐसे जरूर होते थे प्रतिदिन के हिसाब से जो तैयार हो जाए करते थे कि जी हां हमें बताइए करना क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की कीमत रखी हुई थी 799 रुपए। जैसे ही 799 का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर उसके व्हाट्सएप पर कुछ महिलाओं के फोटोग्राफ्स को भेजे जाना शुरू कर देते हैं। लगभग एक व्यक्ति के फोन पर 25 महिलाओं के फोटो, वह भी चुनकर सुंदर सुंदर महिलाओं के फोटोग्राफ उनके पास पहुंचने थे। उनमें से किसी एक महिला का चयन अगर किसी ने कर लिया तो स्टेप फिर दूसरा शुरू हो जाता है और जैसे महिला को पसंद आने पर वह कहते हैं कि देखो आपने इस महिला को पसंद कर लिया है, लेकिन अब आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। वह कहता है कि फीस तो मैंने दे चुका हूं 799 रुपए। वह कहता है कि नहीं, आपको कुछ पैसे और देने पड़ेंगे और वह कीमत है 5000 रुपए से शुरू होता है। जैसे जैसे महिलाओं को वह चयन करते हैं, जो ज्यादा सुंदर महिला होती है उन फोटोग्राफ में तो कहते हैं कि इस महिला के लिए आपको हमारी कंपनी के लिए देने पड़ेंगे 5000 से 7,000 रुपए या फिर 10,000। इस तरह से 5000 से लेकर 20,000 रुपए की रकम अदा करनी होगी। अब आदमी तीसरे स्टेप पर पहुंच जाता है। यदि तीसरा स्टेप भी उसने पार कर दिया, पार करने के बाद वह व्यक्ति वह समझ नहीं पता क्योंकि उसको इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से वह तैयार हो जाता है और अगला स्टेप होता है
कि जीएसटी यानी कि 15 लाख रुपए की आपको रकम मिलेगी। और 15 लाख रुपए की रकम जब आपको मिलेगी तो उसका आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। कुछ लोग यहां भी फंस जाते थे। अब यह आगे प्रक्रिया बढ़ता है। आगे प्रक्रिया बढ़ाने के बाद फिर उस व्यक्ति से जो व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उसको एक टेस्ट के लिए बोला जाता है कि आपको अपने सीमेन का टेस्ट कराना होगा। यदि आपके सीमेन के गुण देखे जाएंगे, अब गुण देखे जाएंगे अच्छा हुआ, तो फिर आपको फिर ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। इसी तरह से करते करते वह बातचीत का सिलसिला चल रहा था और 2021 से कहानी शुरू होकर अब 2023 के 30 नवंबर तक पहुंचती है। तो लगभग 11,000 लोगों को देश भर के, यानी कि चाहे वह दिल्ली हो, यूपी हो, मुंबई हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, ऐसे ना जाने कितने प्रदेश के कितने युवाओं को, कितने लोगों को इस हिसाब से ठगी के का शिकार बनते चले जाते हैं। और जब यह लगातार ऐसी चलाता चला जाता है, लेकिन हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी व्यक्ति ने जब पैसे डालते थे तो इस नवादा जिले का जो बिहार का लगता है, उसे बिहार के किसी भी व्यक्ति के नाम वह पैसे नहीं पहुंचते, बल्कि अन्य प्रदेशों के अन्य लोगों के हाथों में पैसे पहुंचते रहते थे। अब पुलिस के पास एक बिहार के लड़का पहुंचता कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ ठगी हुई है। और जब ठगी की बात पता चलती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल की बात पता चलता है कि जिस नंबर पर पैसे भेजे गए वह उत्तर प्रदेश का नंबर होता है, उत्तर प्रदेश का खाता होता है। पुलिस ने वहां से भी तलाश करना शुरू किया। पुलिस ने उसे जब पकड़ा तो उसके बाद फिर पता चलता है कि बिहार का जिला नवादा है, नवादा के ही गांव लगता है। गुरमा वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं। जब वहां पर छापा मारी गई तो तालाब के किनारे एक 2 मंजिला मकान बना हुआ था। उस 2 मंजिल मकान में कम से कम कई लड़के काम कर रहे थे, इस तरह से कॉलिंग कर रहे थे। पुलिस ने उनमें से 9 लड़कों को आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वालों में लक्ष्मण, कविंद्र, अजय कुमार, अनिल कुमार, प्रभात लक्ष्मण, कुमार गोपाल दास, इस तरह से 8 लड़के होते हैं जो पुलिस को मिलते हैं। लेकिन पुलिस ने 25 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और इनका जो सरगना होता है, मुन्ना उर्फ दीपक होता है, वह लड़का जो गांव से कमाने के लिए मुंबई गया था, उसके अभी पुलिस ने जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह गिरफ्तार के हाथ नहीं लगा। लेकिन उसके माध्यम से जो पता चलता है तो वह लड़का भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आज के तारीख में उसकी उम्र 32 साल के आसपास है। उस कम पढ़े लिखे लड़के ने जो देश भर के अलग अलग, चाहे वह होटल में रहने वाले लोग हो या फिर विदेशी सैलानी हो या फिर इस तरह से जहां जहां से भी डाटा मिल सकता था, सही डाटा नाम सहित उस व्यक्ति का कहीं से भी प्राप्त करते थे डाटा और उन पर वह कॉल किया करते थे। इस हिसाब से पता चलता है कि जो मुन्ना उर्फ दीपक होता है, उसने 2 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए की इसी तरह से लोगों से ठगी कर ली। और जब लोगों को यह पता चलता है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर इस तरह से ठगी हो रही है तो बाकी बड़ा आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति से फोन पर बातचीत क्या करते थे, पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की कि आखिरकार तुमसे क्या बातचीत चलते थे। वह कहते थे कि आप जिस जिले के, जी जनपद के, जिस इलाके के रहने वाले हैं, वही के आसपास की महिला को आपको दिया जाएगा, साथ ही आपके रहने का, आपके खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आपको ऐसी चीज भी दी जाएंगे खाने की जिससे कि आपके शरीर में ताकत आए, जिससे कि आप हर्ष खुश हो, ताकि हर्ष फिश बच्चा भी पैदा कर सकें। यदि आप इस मामले में सक्सेस नहीं होते हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। और इसी तरह से लगातार चलता चला जाता है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोगों की टीम बनाई गई है, किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है वह कहती है, जो 5 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुई है, एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसमें पूरे भारतवर्ष में साल 2021 में साइबर अपराध के जो मामले आए थे, 52,974 मामले आए थे। साल 2022 में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है वह 65,983 मामले आए थे जो साइबर के क्राइम है। फिलहाल वर्तमान समय में लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
तरीके अलग अलग हैं, कभी किसी को सुंदर महिलाओं के नाम से तो कभी किसी को प्रेग्नेंट करने के नाम से तो कभी किसी की लॉटरी के नाम से तो कभी किसी को अच्छे ऑफर देने के नाम से। इसी तरह से साइबर अपराध जब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक व्यक्ति ने आरटीआई के तहत एक सूचना मांगी कि आखिरकार यह भी गृह मंत्रालय से, तो भारत सरकार गृह मंत्रालय ने कहा इस साल जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक जो शिकायत आती है अपराध के मामले में साइबर अपराध होता है 2,16,739 से शिकायत है, जिनमें सिर्फ साइबर अपराध की ही शिकायत थी, जिसमें लोगों को इस तरह से किए हैं किसी न किसी मामले में ठगा जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था। साइबर फ्रॉड के मामले में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो तेलंगाना प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर का प्रदेश बन चुका है। यह साल 2022 की रिपोर्ट है। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कभी भी इसी तरह की कोई कॉल आती है, कोई फोन आता है और वह आपको लालच देकर आपको बताता है कि आपको ऐसा करना होगा, आपको इसके बदले में ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो समझ लेना कि आपके साथ ठगी होने वाली है। या फिर कोई बीमारी के बहाना, कोई एक्सीडेंट का बहाना करके आपका ही परिचित अगर यह बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पहले आपको सोचना है, चाहिए और कोशिश यह करने चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपकी जानकारी ने पैसे मांगे उसे तुरंत किसी और नंबर से या फिर किसी भी तरीके से उससे संपर्क साधने की कोशिश करें। यदि वह सही व्यक्ति है तो पैसे देने में कोई बुराई नहीं है, यदि वह गलत व्यक्ति है तो बिल्कुल भी ऑनलाइन ट्रांसफर ना किया जाए। तो दोस्तों, क्या आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप रोज 8 बजे रात को एक नई कहानी सुनने के लिए जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।